हेलो फ्रेंड्स, एके परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, जिसमें आपको हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस है, यानी कि 40 नंबर का आपका जीके जीएस से पोर्शन आने वाला है, ओके। और 40 नंबर से आपका रीजनिंग और मैथ आएगा। तो ये दोनों पोर्शन आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे कंप्लीट। 40 क्वेश्चन ये और प्लस 40 क्वेश्चन ये आप कंप्लीट कर लेंगे। आपका पोर्शन फंस रहा है 80 नंबर। 80 क्वेश्चन जो है आएगा कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन पोर्शन जिसका कंप्लीट हो गया, जो इसमें नंबर उठा लिया, तो ये जीके जीएस में से कुछ उठा लेगा, और रीजनिंग मैथ से जिसका सही है वो तो पूरा का पूरा उठा लेगा। तो ये 80 और 40 पूरा आपको मिल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और जीके जीएस यहाँ से आपका ये 40 और 40 से जो आपका यहाँ से नंबर जो कटने वाला है, इस पोर्शन से जो नंबर कटेगा, यानी कि 80 और 40, 120 क्वेश्चन में से जितना आपका गलत होगा उतना यदि आप इसमें से निकाल लेते हैं, तब तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो हम आपको कंप्यूटर का पूरा पोर्शन कंप्लीट इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इससे अच्छा कोई कोर्स मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, बट मैं गरीब स्टूडेंट के लिए जो कोर्स नहीं लिए हैं और तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज ला रहा हूँ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, ओके। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हम हिंदी मीडियम को लेकर के चलेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो गरीब होते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से, और वो खास करके गरीब होते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, इसलिए हम उन्हीं स्टूडेंट को प्रेफर कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, बट हम ज़्यादा सारी चीज़ें हिंदी में ही आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में बताना कंपलसरी होगा, उसको तो बताना ही पड़ेगा, बट कुछ अधिकतर चीज़ें हम कहाँ बताएंगे, हिंदी में ही बताएंगे आपको, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे हम जानते हैं कि वही जल्दी कोर्स नहीं ले पाते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो प्राइवेट से पढ़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा इनकम प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कोर्स वगैरह लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं वो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कोर्स खास करके ला रहा हूँ, और इसीलिए बिल्कुल फ्री में ला रहा हूँ, ताकि वो भी पढ़ करके तैयारी कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर और डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई है, ठीक है। तो इतना हम लोग डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम लोग को उसी चीज़ों को कवर करना है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताऊँगा, तो वो आपको नोटबुक लेकर के बैठना है और उसको नोट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की कार्यपद्धति। इनपुट क्या होता है कंप्यूटर में? जो सूचना को भेजा जाता है, भेजना ही इनपुट कहलाता है, और जिसके द्वारा भेजते हैं वही इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजता है, इनपुट। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, कोई भी संदेश उसमें सर्च करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड क्या होगा? हमारा इनपुट हुआ। प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहता है, ये आप जानते होंगे। तो इसके द्वारा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमको आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। ये हम आपको डिवाइस के बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी यहाँ पे नॉर्मली बता रहे हैं। स्टोरेज, स्टोरेज जो है किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना या अस्थायी रूप से स्टोर करना, वो स्टोरेज कहलाता है, स्टोर करने वाला स्थान, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो इसका गति अधिक है, 1 सेकेंड में लाखों गणनाएँ कर सकता है, ओके। त्रुटि रहित कार्य, इसमें एक्यूरेंसी काफ़ी अच्छा है, यानी कि शुद्धता से कार्य करता है, इसमें एरर गलत बहुत कम होता है, ओके। स्टोरेज क्षमता इसकी काफ़ी अधिक है, इसलिए कंप्यूटर आगे बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर की विशेषता है ये, क्या है? इसमें स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गति इसमें तेज होती है, बहुउद्देशीय,
यानी कि कई कार्य एक साथ संपन्न कर सकता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हम आपको क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे बन सकता है कंप्यूटर के निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसे करके दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से जो रहेगा वो सही है और बाकी इनसे बाहर जो रहेगा वही टिक करना रहेगा आपको। तो इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। यदि आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है तब तो आप ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बना पाएंगे, यदि थ्योरी क्लियर नहीं है तब तो वहाँ पे आप गलत कर देंगे, रटी रटाई चीज़ें जाएंगे तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको थ्योरी भी कन्फर्म पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली चीज़ें हैं, जो मैं बताऊँगा उसको नोट भी कर लीजिएगा, नोटबुक ले करके बैठिए आप लोग। ओके। गोपनीयता, पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। यह कंप्यूटर की विशेषता है कि इसमें गोपनीयता होती है, सक्षमता होती है, स्वचालित ऑटोमेटिक भी होती है। कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित मशीन है। विश्वसनीयता है लोगों की, रियलाइबिलिटी भी है कंप्यूटर की। इसलिए यह जो आगे बढ़ रहा है और इसका यूज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है और इसका विकास हो रहा है। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास, सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा बना था, अबेकस। अबेकस ये कब आया था, 1602 ईस्वी में। कहाँ बना था, ये चीन में, चीन के बेबीलोन में। ओके। तो ये आप लोग को याद करना है। अबेकस सबसे प्रथम कंप्यूटर 1602 ईस्वी में चीन के बेबीलोन से बना हुआ था। सबसे पहला सरल यंत्र, 36 तारों को गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। 36 तार में गोलाकार मोती पिरो करके यह मशीन बनाया गया था। उसके बाद नेपियर्स बोन कंप्यूटर आया। ये कंप्यूटर का नाम है। ओके। कंप्यूटर का नाम है नेपियर्स बोन। सबसे प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो अबेकस। एक ऑप्शन में आ सकता है आपको क्वेश्चन में, वहाँ पे एग्जाम में, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में आपका पूछ सकता है। नेपियर बोन्स आया था, जॉन नेपियर ने बनाया। ओके। और सबसे पहला जो है अबाकस था, वो प्रयोग कहाँ कहाँ होता था, तो जोड़ने, घटाने और वर्गमूल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आया नेपियर्स बोन्स आया। उसके बाद पास्कलाइन, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे पहला वाला अबाकस आपको याद रखना है, कब आया, कहाँ बना था और इसका कार्य क्या था। उसके बाद एनालिटिकल इंजन, ये आपका खास है। एनालिटिकल इंजन 1837 ईस्वी में बना और किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। एनालिटिकल इंजन इन्होंने ही बनाया था। ये कहाँ के थे, लंदन के रहने वाले थे। और जो है प्रथम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था। सर्वप्रथम ऑफिस में इसका प्रयोग हुआ जनरल पर्पज़ के लिए। और उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप यानी कि आधार कौन सा कंप्यूटर बना है, एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। ओके। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद टेबुलेटिंग मशीन आई, ये सब गणना वगैरह करने के लिए, जनगणना में इनका प्रयोग हुआ था। उसके बाद मार्क 1 भी आया, हार्वर्ड आइकन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग हुआ था। उसके बाद एनिक कंप्यूटर आया 1946 ईस्वी में। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनिक। इसको किसने बनाया था, जेपी एकर्ट और जॉन मिचौली ने। जॉन मिचौली और जेपी एकर्ट ने बनाया था एनिक। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके। और दूसरा एडवाइक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जॉन न्यूमैन ने बनाया। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्यूटर का इतिहास आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी सभी आपको एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी उठा के आप देखेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है, हर पेपर में आया है। तो आप ये मान के चलिए यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएगा, 1 नंबर। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, तो मैं आपको पहले बता दूँ।
सबसे पहले आपको सन याद करना है। सन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अचानक पूछ सकता है कि जो है द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। तो 1956 से 63, प्रथम 1940 से 56, दूसरा 56 से 63, तीसरा 1964 से 71। ओके, उसके आगे अभी हम आपको बताएंगे। प्रथम 1940 से था 56 तक। स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज। स्टोरेज क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था। ये आपका जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट वैक्यूम ट्यूब यह आपको याद करना है। ये है, यहाँ क्वेश्चन आता है यहीं से, तो ये आपको याद रखना है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी? सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता था, मंद गति से इनपुट आउटपुट, और इसमें बाइनरी भाषा यानी कि मशीनी भाषा का प्रयोग हो रहा था। ठीक, बाइनरी भाषा और मशीनी भाषा। उसके बाद द्वितीय वाले में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें कौन सी असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का कुछ यूज हुआ, खास करके असेंबली भाषा का ही यूज हुआ द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में। ठीक, तृतीय पीढ़ी में किसका यूज हुआ? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, सिलिकॉन से बनी थी जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज हुआ 1964 से 71। ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जाना जाता है। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में 1971 से वर्तमान समय जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ इसमें चतुर्थ में। और पंचम में आपका वर्तमान से आगे तक इसमें सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। तो यही आपको खास करके याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मार्क 1 दे देगा और पूछेगा कि ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का ENIAC, यूनिवेक, मार्क और अबैकस, ये सब क्या हैं? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर हैं। द्वितीय में PDP, IBM 1401, ये सब क्या हैं? सेकेंड पीढ़ी के। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर है NCR, ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन, ये सब थर्ड पीढ़ी के हैं। फोर्थ पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में, जैसे कि इंटेल 4004 चिप आदि। और पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स, ये सब क्या है? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, रोबोट। ओके, अब कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आध दो ठो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो आपको बस हम एक बार जो नहीं आने वाला है बेसिक चीज़ें उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो ज़्यादा यहाँ पे समय हम नहीं लेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ते चलेंगे। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठने वाला है उसमें हम समय को अच्छा से देंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन कम आने वाला है उसको हम लोग स्पीड में आधा अधूरा पढ़ते हुए बस निकलते जाएंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो कंप्यूटर को 3 आधार पर बांटा गया है। एक आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे पूछेगा कि आकार के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो माइक्रो मतलब सबसे छोटा, माइक्रो एक बिल्कुल छोटा सा। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा थोड़ा, उससे भी बड़ा छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे भी बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा कौन सा? सुपर कंप्यूटर। देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, आकार के आधार पर। तो ये आपको याद रख लेना है। अब कार्य के आधार पर 3 प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इन सब का कार्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस ये देखिए कि किसके आधार पर कितने प्रकार के हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, यहाँ से आप याद कर सकते हैं 4 3 2, 4 3 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। आकार के आधार पर 4, कार्य के आधार पर 3 और उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनका यूज क्या है, किस तरह से होते हैं और क्या क्या
कैसे है। आकार के आधार पर सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में इतने छोटे हैं कि इन्हें डेस्क टेबल पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार में, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। व्यवसाय और चिकित्सा में माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या हैं, फॉर्म टॉप, वर्क स्टेशन, ये सब क्या कौन से कंप्यूटर हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है जैसे कि पीसी आपका कौन सा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको रहेगा माइक्रो कंप्यूटर, उसी पे टिक करना होगा। पीसी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, छोटा है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार का इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। कार्य क्षमता भी अधिक होती है तो कीमत भी अधिक होती है। इस प्रकार कंप्यूटर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर हो गया। इसका प्रयोग छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं, ठीक। मिनी कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, कंपनियों के लिए होता है। पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार और कार्य क्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो से बहुत अधिक बड़े होते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भुगतान का ब्यौरा रखने के लिए, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि IBM 370, IBM S19 390, यूनिवैक 1110, ये सब कंप्यूटर के नाम हैं। ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। तो आपको पर्सनल बस इतना याद करना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि पीसी वगैरह हो गया, तो ये सब घरेलू उपयोग के लिए होता है। और उसके बाद अब पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सामान्य कमरे के बराबर होता है सुपर कंप्यूटर का आकार। अब सोच सकते हैं आप ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए, एनिमेशन, चलचित्र का निर्माण करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक शोध संस्थान, प्रयोगशाला में शोध, इन सब कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए किन कंप्यूटर का यूज होता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज यहाँ पे किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं, क्रेवन, परम सिद्धि, ठीक। ये सब प्रत्यूष, फागुको, ये सब क्या हैं, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हैं। अब पढ़ लेते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर 3 बताए हम। पहला, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को माप कर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंक में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, भौतिक मात्राओं को नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसके लिए, भौतिक मात्राओं को नापने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भौतिक मात्राओं को नापने के लिए किसका यूज होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय में जितने अधिकतर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि पीसी वगैरह डिजिटल में ही आएगा। अब उसके बाद है थर्ड, यहाँ पे एनिमेशन के क्षेत्र में डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्या है आपका डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर का आता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण शामिल हों, अर्थात एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित रूप को क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक योगदान ECG और डायलिसिस मशीन, ये सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा दस्तावेज तैयार करना, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्यों के लिए सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर,
विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे इनका उपयोग अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में आपका विशिष्ट उद्देश्य, जैसे किसी विशेष स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, किसी विशेष कार्य के लिए जो कंप्यूटर बनाते हैं उसे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ से आपका, अब इन्हें भी जाने, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एके परफेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कुछ करा दे रहे हैं, जिसको कि आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। पहला है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ठीक। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। ट्रांजिस्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? बेल लेबोरेटरी द्वारा। वर्ष 1958 में जैक सेंट्रेट, क्लैट किल्बी और रायल नेयल ने पहली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके और आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रायल नायल ने, रॉबर्ट नायस ने। ठीक, रॉबर्ट नायस और सोलर क्लैट किल्बी और रॉबर्ट नायस, ये याद कर लीजिए। ठीक। एडवैक मूल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडवैक जो है यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा? एडवैक। एडवैक यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एडवैक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें एक चीज़, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? आधुनिक वर्तमान में कंप्यूटर का जनक जो है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। लेकिन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में जानता है। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैंडर्ड एजुकेशनल ISI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। इनिक। इनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिक। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म होता है। इसके बाद हम आपको इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शन वाला होता है वो भी आपको हम करा देंगे। और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, बट 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।